श्रीवासादि गौर भक्तो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा, सबका स्वागत है सत्र में। तो कल हमने चर्चा की थी कि अ, प्रतिकूल बातों का बहिष्कार करना। तो इसके ऊपर हमने सोशल मीडिया के बारे में बताया था कि एक भक्त के लिए कितना खतरनाक है कि सुबह वो जल्दी उठ भी लेता है, लेकिन जब उसका जपा होता है तो फिर वह प्रतिकूल बातों का बहिष्कार कर नहीं सकता। तो ये शरणागति का हमने दूसरा चीज लिया था। मैं तीसरा इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ, वह है कृष्ण के द्वारा संरक्षण पर पूर्ण विश्वास होना। ये थर्ड स्टेप है शरणागति का, कि कृष्ण के द्वारा संरक्षण पर पूर्ण विश्वास होना। तो ये बहुत कठिन होता है, क्योंकि हम जब भक्ति करते हैं तो काफी चीजें हैं हमसे विपरीत होती है। और इस प्रसंग में जो एक भक्त होता है, जो साधक होता है, वो काफी बार कृष्ण के ऊपर एक तो संदेह उत्पन्न होता है, नहीं तो उसको लगता है कि एक अनिश्चितता उसके सामने दिखाई देती कि अभी मेरा कैसे होगा। तो ये थर्ड स्टेप होता है। लेकिन ये भी अगर है हमारे पास थर्ड स्टेप, तो भी व्यक्ति आसानी से भक्ति कर लेता है। लेकिन ये थर्ड स्टेप के लिए भी पहले दो स्टेप परफेक्ट होने चाहिए, फिर वो थर्ड स्टेप आएगा हमारे जीवन में कि कृष्ण के द्वारा संरक्षण होगा मेरा, इस पे पूर्ण विश्वास होना। मतलब कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे, लेकिन कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे इसके कई तात्पर्य होते हैं, ये हमें समझ में नहीं आते। लेकिन इसका सबसे बड़ा उदाहरण दूंगा मैं कि परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज का मथुरा में आगमन होना पहली बार, और जब वो वृंदावन जाते हैं तो उनको टाइफाइड का बीमारी होना, बुखार होना। तो इस प्रसंग में हम देखते हैं कि कृष्ण के द्वारा संपूर्ण संरक्षण पर पूर्ण विश्वास होना। तो उस केस में हम देखते हैं कि अ, हमें उस समय समझ में नहीं आती है कि कृष्ण मेरी कैसे रक्षा कर रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों के पश्चात हम समझ जाते हैं कि कृष्ण ने उस समय मेरी रक्षा की थी। तो ये तीसरा चीज होता है, कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे। अच्छा जप होने के लिए ये चीज होना बहुत जरूरी है कि मेरे जीवन में कुछ भी उल्था पलट हो रही है, उसके लिए कृष्ण है, वो मेरे रक्षा का भार उठाए हैं। और और अगर मैं आपको बताऊं, तो भगवान यही चाहते हैं हमसे कि आप जीवन में जो भी कुछ हो रहा है उसमें मेरा हाथ देखो। अगर हम अच्छा जपा का तात्पर्य है कि कुछ भी मेरे जीवन में हो रहा है, कुछ भी का अर्थ है कि इसका ये मतलब नहीं है कि हम मूर्खतापूर्ण डिसीजन लेंगे बिना आध्यात्मिक गुरु की सलाह लेके, और हम सोचेंगे कि कृष्ण का हाथ है, ये भी गलत है। अगर हम सलाह लेने के बाद अगर कुछ भी होता है, तो समझने का कि मैं प्रॉपर विधि से मैं चला आया हूँ, मैंने गाइडेंस लिया है, लेकिन गाइडेंस लेने के बाद भी मेरे साथ कुछ अजीब हो रहा है, तो भी समझने का एक कृष्ण का हाथ है ना? तो और मैं आपको बताऊं कि वृंदावन में हम जब जाते हैं
तो उसमें हमने बताए थे कि ब्रज में कुछ भी हो रहा है, कुछ भी, चाहे रिक्शा वाला आपसे ज्यादा पैसा ले, चाहे बंदर आके चश्मा उठा के लेके जाए, चाहे बंदर आपका मोबाइल छीने और उसको चबाए, या फिर आ, बीमार हो पड़े वहां पर, सर्दी खांसी बुखार हो जाए, तो इसमें हमको क्या सिखाया हमने कि कृष्ण की कृपा है, और कृष्ण मेरा रक्षण कर रहे हैं, इसे पूर्ण विश्वास होना। अभी आप बोलोगे इस केस में कृष्ण कैसी मेरी रक्षा कर रहे हैं? तो कृष्ण किसकी रक्षा करते हैं हमेशा? कृष्ण हमारे भक्ति की रक्षा करते हैं। बाकी की रक्षा होगी, क्योंकि बाकी के सारी चीजें इस संसार से नश्वर है। आप कितना भी हमारे शरीर का मेडिक्लेम करें, एक्सीडेंट पॉलिसी निकाले, इंश्योरेंस से कवर करे, लेकिन एक ना एक दिन ये चीज खत्म होने वाली। भगवान कृष्ण से हम प्रार्थना करते हैं कि हमेशा मुझे याद रहे कि मेरा शरीर एक दिन खत्म होने वाला है। मेरे घर में जितने भी चीजें हैं उसको छोड़कर मुझे जाना है। तो ये रोज हमें इसका अभ्यास करना चाहिए, नहीं तो अंतिम समय में हम इतना माला करने के बाद भी क्या याद आएगा? वही चीजें याद आएगी। तो ये तीसरी चीज है, अच्छा जप करने के लिए भगवान मेरी रक्षा करेंगे, इस पे पूर्ण विश्वास होना, पूर्ण विश्वास होना। इसलिए वृंदावन में हम, जैसा कहा था कि कुछ भी होता है तो राधा रानी की कृपा स्वीकारते हैं, लेकिन ये वृंदावन में नहीं, हमारे घर में भी होना चाहिए। अगर मेरे घर में भी कुछ होता है अघटित, तो भी हमें समझना चाहिए कि मैं जप कर रहा हूँ, मैं जप कर रही हूँ, मैंने गुरु को धारण किया है। तो फिर मेरे जीवन में ऐसे सब कुछ कठिन कठिन चीजें हो रही है, तो कृष्ण का उसमें हाथ है। कई लोग तो फिर इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि कृष्ण का हाथ में इसमें कैसे देखूं, क्योंकि बहुत परेशान हो रहा हूं मैं। परेशान कृष्ण नहीं कर रहे हैं, परेशान हम हमारे आसक्ति के कारण हो रहे हैं। यह इसके ऊपर हमने 3-4 दिन पहले लेक्चर भी दिया था, जब हम नवरात्रि का वो श्रृंखला शुरू किए थे। तो इस तरीके से फिर चौथा स्टेप आता है, वो है कि भगवान मेरे स्वामी है, इस रूप में कृष्ण को स्वीकार करना। तो ये फिर चौथा स्टेप आता है। फिर पांचवा स्टेप आता है कि पूर्ण आत्मसमर्पण। अभी ये बहुत कठिन है, ये मैं आपको बताऊं। और उसके बाद आती है दीनता। दीनता मतलब जो विनम्रता होती है ना, मैं पतित हूँ, मैं अधम हूँ, मैं अयोग्य हूँ। तो ये तभी व्यक्ति समझता है जब ये पूर्ण आत्मसमर्पण होता है, क्योंकि पूरा आत्मसमर्पण होने के बाद भी कठिनाई हो रही है, और उस समय भी आप भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान को पुकार रहे हैं, तो समझने का कि आपका ये आखिरी जन्म है, कृष्ण आपको अभी ले जाएंगे, कुछ ही समय बाकी है। लेकिन ये वापस कह रहा हूँ, ये अच्छा जप के बाद ही हो सकता है, और हम जपा की क्वालिटी हमको बढ़ानी है। सोते सोते कई लोग जप करते हैं, हमारे ग्रुप में भी उठते तो हैं, लेकिन उनको पता है कि मैं सो रहा हूँ, मैं सो रही हूँ, फिर भी वह खड़ा होके जप नहीं करते। ऐसे ही सोते सोते ही जप करते, क्योंकि उनको लगता है कि सोते सोते मेरी नींद कवर हो जाएगी और मेरा जपा भी हो जाएगा, दोनों चीजें हो जाएगी। तो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट आप 16 माला होती है अच्छे से, फिर आप सो जाइए थोड़े समय के लिए, है ना। और मुझे भी पता है कि हमारे ग्रुप की जितनी भी महिलाएं हैं, है ना, मैं उनको सैल्यूट भी करता हूँ कि रात को देरी से सोने के बाद भी फिर सुबह आपको लगना पड़ता है। तो जो उनको समय मिलता है सोने के लिए, उसमें से वो समय निकाल के माला करती है ना।
तो आप जितने भी महिलाएं हैं आ रही है, साधारण महिलाएं नहीं है जो इतना सब कुछ करके कर रही है। तो इसका आपको उचित फल तो मिल ही जाएगा, इसकी हम ये चिंता नहीं है। बस हमें ये करना है कि कुछ हो रहा है मेरे जीवन में जो मैं नहीं चाहती हूँ, नहीं चाहता हूँ, स्वीकार करे, हंस हंस के स्वीकार करे। एकदम भारी बोझ रख के स्वीकार मत करिए, है ना, क्योंकि ये हमारा एक शरणागति का अंग है कि पूर्ण आत्मसमर्पण। कृष्ण चाहते हैं कि आप समर्पण कीजिए, अपने हथियार डालिए मेरे सामने। हमारे हथियार कौन से हैं? पत्नी, पति, बच्चे, बैंक अकाउंट, पॉलिसी, ये हमारे अकाउंट, सॉरी, ये हमारे हथियार है ना। तो इसके लिए हमें ये हथियार डालने होंगे और फिर हम बोलेंगे मैं कृष्ण अयोग्य हूँ, मैं अधम हूँ, मैं पापी हूँ, कई सारे चीज मैंने किए हैं। शर्म आती है मुझे अपने आप को भक्त समझने में। तो फिर ये दीनता आ जाती है और फिर आपको कुछ लगता नहीं है मेरे साथ जो कुछ हो रहा है, क्योंकि जो व्यक्ति खुद को पापी समझ रहा है, जो व्यक्ति खुद को अधम समझ रहा है, तो उसके जीवन में कुछ हो रहा है तो वो अपने आप को कृष्ण की इच्छा के रूप में ही समझता है। तो जी, तो इसके लिए अच्छा जप करने के लिए हमें ये सारी चीजें माइंड सेट होना चाहिए कि हाँ, अभी मुझे 2 घंटा मिला है, मैं एकदम जोर लगा के माला करूंगा, माला करूंगी और भगवान को पुकारूंगा, भगवान को पुकारूंगी, क्योंकि मेरे पास यही समय है। इसके बाद तो मेरा सारा समय मैं माया में चला जाऊंगा। तो किसी ना किसी तरीके से मैं कृष्ण को याद करूं। मैं इतना सुन रहा हूँ, मैं इतना सुन रही हूँ, लेकिन क्यों मेरे आंखों से आंसू नहीं आ रहा है? क्या मेरा हृदय पत्थर के जैसा क्यों है? तो हमें इसके ऊपर चिंतन करना है जप करते समय। घड़ी को देखते हुए जप मत कीजिए, अपने अंदर से भावनाओं को निकाल लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी प्रणाम। हरे कृष्ण कवि कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण श्री भक्त को प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण